हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जो कि रहने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, उसका पार्ट थर्ड। इससे पहले भी इसके एक और दो यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है वो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप या तो चैनल का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चैनल पर ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हम आपका एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7 कवर करने वाले हैं। साथ ही आपका एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो भी कंप्लीट हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारे के सारे कवर करने वाले हैं। और एक एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो आइए करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से, इस पोर्शन को अच्छे से करते हैं। आइए देखते हैं हम रूट 2 के कपड़े पे संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो जो विधि हम उपयोग करने वाले हैं उस विधि का नाम है विरोधाभास विधि। यानी हमें कुछ कथन लिखने हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बनानी है और उन्हें आपस में एक दूसरे का विरोध करता हुआ दिखाना है, एक दूसरे का अपोज करता हुआ दिखाना है, और फिर उससे हमें अपना प्रूफ कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं प्रूफ की जो आपकी स्टेप्स रहने वाले हैं वो किसी भी इस तरीके के प्रूफ जिसमें आपके पास रूट 2, रूट 3, रूट 7 यानी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है उसके लिए सेम रहने वाला है। तो आपको इसी प्रूफ की जो लाइंस हैं, जो स्टेटमेंट्स रहेंगी, उन्हें एज इट इज़ याद करना है। और जब भी इस टाइप का प्रूफ आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर्स होंगे इन्हें चेंज करना है। तो आइए देखते हैं शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे बोला जा रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में जब आप इसे सिद्ध करेंगे तो आपने मान के चलना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे परिमेय मान के चलना है। तो माना माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब वो सारी कंडीशन जो कि एक परिमेय संख्या के लिए आप जानते हैं वो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो आप बोलोगे हम रूट 2 को लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखो 2/3 एक परिमेय संख्या है, 6/8 जिसे अगर आप काटेंगे तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, 5/7 एक परिमेय संख्या है, 20/25 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 4/5 एक परिमेय संख्या है। अगर सारी संख्याओं को आप ध्यान से देखते हो सबके सब परिमेय है, तो एक चीज़ बहुत कॉमन निकल के आ रही है कि 2 और 3 सिर्फ एक के पहाड़े में आएंगे कॉमनली, 3 और 4 भी कॉमन एक साथ एक के पहाड़े में ही आ सकते हैं, 5, 7 भी सिर्फ एक के पहाड़े में, 4 और 5 भी सिर्फ एक के पहाड़े में एक साथ आएंगे। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो सिर्फ एक के पहाड़े में आती हो, जिनके लिए एक गुणनखंड सिर्फ एक हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। यानी कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसमें जो ए और बी है वो कैसे होंगी, आप बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी इनका जो गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। यही संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। साथ ही जो नीचे वाला नंबर हो आपका क्या नहीं होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप होता क्या है। तो आइए इनको लिखते हैं। तो आप यहाँ से कहते हैं कि जहाँ ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है, ये चीज़ आपने स्टेटमेंट के अंदर डाल देनी है। आगे आप फिर सेकेंड चीज़ क्या लिखेंगे कि बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डाल दिया है स्टेटमेंट। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें दोनों पक्षों में क्या कर देना है, वर्क कर देना है, यानी एलएचएस आरएचएस दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में, या तरफ आप लिख सकते हैं पक्षों में वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी इस पूरे का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, आपको पता है रूट और स्क्वायर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट होकर यहाँ पे मिला 2 और सामने आपको मिलेगा ए का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर। यहाँ से आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2b² बराबर ए स्क्वायर के बराबर आएगा। आप बोलोगे हाँ कि बी स्क्वायर जो है आपका
यहाँ पे क्या कर रहा था, आप बोलोगे डिवाइड कर रहा था, तो मैंने उसको LHS में भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर को छोड़ दूँ तो आप बोलोगे ए स्क्वायर के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट निकालना है बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर बाई 2 से, और वो स्टेटमेंट क्या होगा वो आइए देखते हैं। तो वो स्टेटमेंट हमारे पास रहने वाला है, आप स्टेटमेंट देखो क्या बोलोगे कि दो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि मैं बोलता हूँ दो जो है वो 6 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है जो कि 36 होता है, 36 2 से डिवाइड होगा 18 पे। ठीक है, तो क्या दो जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल कर देगा। अब सेम स्टेटमेंट सेम कंडीशन का यूज़ हमें यहाँ करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाई 2 है, यानी ए स्क्वायर किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि, चूंकि मतलब होता है क्योंकि, चूंकि दो एक अभाज्य संख्या है, आप लिखेंगे क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, और आप लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अभी हमने देखा अगर किसी का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है वो अभाज्य है, तो जो नंबर है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे ए भी 2 से विभाज्य होगा, ए भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ से देखिए आप आगे क्या कर सकते हैं, अपनी ये वाली लाइन उठानी है, ए स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर के, ए स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर के, या आप इसको ऐसे का ऐसा लिखना चाहे तो ये आएगा आपके पास 2b स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। आप समझिए कि जब मैंने बी स्क्वायर में 2 की गुणा की, बी स्क्वायर में 2 की गुणा की, तो अपने पास आया ए स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ ए लाना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 2 में कुछ गुणा करना पड़ेगा, और वो कुछ मुझे नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कोई दूसरा अल्फ़ाबेट जो कि है सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और ये चीज़ हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, ये आप लिख के चलेंगे यहाँ पे। तो माना हमने, माना 2c बराबर आ गया अपने पास। अब देखिए आप आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहने वाला है। अब आपने क्या करना है, जहाँ से आपने 2c की वैल्यू निकाली है, जहाँ से आपने c निकाला, यानी कौन सी वाली लाइन से, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसके अंदर आपने a का मान रख देना है। तो a का मान अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, a का मान क्या है आपके पास, आपने निकाला वो 2c का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, यानी आपके पास ये देखो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो, दो एक बार पे कटेगा और 4 दो बार पे कटा, तो ये हो गया 4c स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ कि c स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 से तो गुणा हो रहा है, तो b स्क्वायर की तरफ अगर मैं लाऊंगा तो ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा भाग। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट और निकाल सकते हो क्या, जो कि आपने पहले निकाली थी, कि चूंकि चूंकि दो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य, आप देख पा रहे हो बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी भाग हो रहा है, विभाज्य है। और जो हम लिख रहे हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, दो एक अभाज्य संख्या आपकी परमेय 1.2 है, जो कि आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, अभी मैंने आपको एक नंबर की हेल्प से ही बताया कि 6 का स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, तो 6 भी 2 से भाग होगा, 2 से विभाज्य है, तो बी भी 2 से विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा। अब ये सब करने से हमें मिला कि आप ये देखिए, आप यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी एक ऐसी संख्या है
जो सिर्फ और सिर्फ एक के पहाड़े में आएंगी, उसके अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आएंगी और किसी पहाड़े से भाग नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आपने देखा ए भी 2 से भाग हो गया और बी भी 2 से भाग हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी 2 के पहाड़े में आ रहे होंगे, ए और बी 2 के पहाड़े में आ रहे होंगे, यानी ए और बी क्या नहीं है, आप बोलोगे सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, विरोध हुआ। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमने दी, उनका क्या हुआ, आपस में विरोध हुआ। तो ये हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यानी क्योंकि ए बी दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, यानी भाग हो जाती हैं, विभाज्य हैं। अतः आप बोल देते हो कि ए बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ए बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। और यहाँ से आप कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हमारा अनुमान गलत है। आपको ये लाइन लिख लेनी है। अतः आप नीचे लिखेंगे हमारा जो अनुमान है, हमारा अनुमान गलत है, हमारा अनुमान गलत है। और आप लास्ट में लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। ये स्टेटमेंट आपको पूरा पूरा लिख लेना है। बाकी आपको मैं एक दूसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा पीछे, जिसमें आप आसानी से देख पाओगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। बाकी आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस प्रूफ के जो भी स्टेप्स हैं वो आपको याद करने हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप ये पेपर में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास रहने वाला उदाहरण नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 5 माइनस √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मेथड वही रहेगा, विरोधाभास विधि। जो आपको दिया गया है उसका आप अपोजिट मान के चलेंगे। शुरुआत में आपको क्या दिया गया है, तो आप कहते हैं कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे कैसी संख्या है, तो ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप कहोगे मैं इसको 5 माइनस √3 को a बटा बी के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पे आपकी वही स्टेटमेंट रहेंगी कि a और b क्या है, तो आप बोलोगे सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी सिर्फ एक के पहाड़े में दोनों एक साथ आनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। साथ ही b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी तक के स्टेप सेम है, लेकिन अब देखिए आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। उससे भी आसान मेथड कुछ है, आप वो लगा सकते हैं, तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। क्या आसान मेथड है वो देखिए आप। अगर आपके पास ये LHS की साइड है और ये आपके पास RHS की साइड है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट वाली चीज़ें छोड़ दूँ, यानी कि अपरिमेय संख्याएं छोड़ दूँ और सारी परिमेय संख्याएं शिफ्ट कर दूँ कहाँ पे, RHS के अंदर, तो मैं बोलूँगा ये दोनों आपस में इक्वल तो है ही नहीं। ठीक है, इक्वल तो है नहीं, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है शुरुआत वाला वो गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 5 माइनस √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। आइए करके देखते तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं माइनस का √3 सिर्फ यहाँ छोड़ता हूँ तो a/b, और आपके पास ये जो 5 है इधर प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सेकंड साइड में इसको भेजूंगा, राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो ये माइनस +5 से आप बोलोगे ये हो जाएगा -5, +5 से हो जाएगा -5। ठीक है, अब आपको बताया इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, -√3 बराबर यहाँ पे b और 1 का आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम, जो कि आएगा b। ठीक है, b से b को डिवाइड करो, b से नीचे वाले से डिवाइड करते हो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये होता है अगर आप किसी फ्रैक्शन को प्लस माइनस कर रहे हो तो b से b को डिवाइड करोगे तो कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 × 1 a आ जाएगा, माइनस b को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर b आएगा, और b की गुणा अगर ऊपर वाले से करोगे तो 5b, माइनस का 5 b आ जाएगा। आगे आप देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक तरफ माइनस का √3 और दूसरी तरफ a-5b/b है। अगर ये मैं माइनस हटाना चाहता हूँ, ये माइनस में हटाना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे इक्वेशन में तो आपके कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं माइनस माइनस ये प्लस का √3 हो जाएगा, और इस तरफ ये माइनस
ए माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस का 5b और बटे में इसके b आ जाएगा, बटे में इसके b आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हो √3, और अगर मैं सेकेंड साइड को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ तो आप लिख सकते हो 5b माइनस ए और डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि √3 तो आप जानते हो, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है कि कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अभाज्य संख्या है आपके पास और उसके ऊपर अंडर रूट है तो वो हमेशा ही क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो आप कहेंगे 5b a सभी क्या है, आप बोलोगे सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, है ना, सभी के सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब जीरो प्लस माइनस की सारी वैल्यूज बटे में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो 5b और a सभी के सभी पूर्णांक है, ये लिखने का तरीका होता है आपके प्रूफ के स्टेप को। 5b a सभी पूर्णांक है, तो आप बोलोगे जो राइट हैंड साइड में पूरी पूरी वैल्यू है जो कि क्या है 5b माइनस a बटे में b, ये पूरी संख्या क्या होगी 5b माइनस a बटे में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप बोलोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 तो क्या है, √3 तो अपने पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ से आप बोलोगे अतः हमारा अनुमान गलत है, अतः हमारा अनुमान गलत है। और यहाँ से आप कहेंगे 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, आगे आप लिखेंगे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रूफ भी समझ में आया होगा। सेम इस पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन आगे मिल जाएगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप अपना सॉल्यूशन उससे मैच कर सकते हैं। स्टेप्स सेम यही रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर है उसके ऊपर रूट है तो आपको पिछले वाले मेथड से उसे करना है, मेथड सेम है विरोधाभास विधि, लेकिन स्टेप्स आपके थोड़े से चेंज होंगे, तो उस स्टेप्स को आप देखेंगे। अगर सिर्फ एक नंबर है उसके ऊपर रूट है तो आपको लास्ट वाला स्टेप्स के थ्रू चलना है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिक्स कर रखा है, ठीक है, परिमेय जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो 5 है, 5 कैसी संख्या, आप बोलोगे ये तो एक रैशनल नंबर है और ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये परिमेय है और ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो जब इनको मिक्स कर रखा है तो आप इस मेथड का यूज या इस तरीके के स्टेप्स से कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 7 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही रहने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो अभी जो हमने मेथड यूज़ करा आप यहाँ पे वापस से देख पा रहे होंगे, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या मिक्स कर रखा है, तो लास्ट वाले तरीके से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट जो हमने करा उसके स्टेप्स को ही फॉलो करके कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले वही जो अभी तक हम करते थे, माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर आपने 3√2 को एक परिमेय संख्या बना ही दिया है तो आप इसे क्या लिखोगे कि 3√2 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ a/b, और कहानी जो अभी तक थी क्या कि a और b सहअभाज्य हैं, आप वही लिखेंगे। यहाँ पे सेम स्टेटमेंट आप अच्छे से लिखेंगे जैसे हमने लास्ट लिखा है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। साथ में जो b है वो 0 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से आप सिंपल देखो कि मैं √2 को अगर यहाँ अकेला छोड़ दूँ तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है LHS में, तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे a b और 3 क्या है, तो आप बोलोगे a b 3 पूर्णांक हैं, a b 3 क्या है आपके पास, पूर्णांक हैं। तो आपको पता है अगर सारी चीज़ें पूर्णांक हैं, ठीक है, 2 एक पूर्णांक है, उसके बटे मैंने 3 लिख दिया एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये जो पूरी संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, परिमेय बन रही है। कोई संख्या है 3 पूर्णांक है, उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया वो भी पूर्णांक है, और -2 वो एक पूर्णांक है, उसको मल्टीप्लाई करा 1 से वो भी पूर्णांक है। तो ये 6/-2 कैंसिल आउट होके 3/1 माइनस में क्या आ रहा है, ये भी तो आपके पास परिमेय संख्या ही है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो RHS की पूरी वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी आपस में,
वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपने यहाँ लिखा कि A3B एक, अतः कर देना आप यहाँ पे, अतः A/3B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है, ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट डालोगे, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या? तो आप बोलोगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर रूट टू एक अपरिमेय संख्या तो LHS RHS बराबर नहीं होगा, यानी आप बोलोगे अतः हमारा अनुमान गलत है, अतः हमारा अनुमान गलत है, गलत है। और फाइनली आप यहाँ पे क्या कर दोगे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपके पास एक प्योर, एक प्रॉपर अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, वर्गमूल है, तो आप उसे कैसे करेंगे? पहला मेथड जो हमने पहले स्टेप्स करे उसके थ्रू। और अगर आपके पास परिमेय अपरिमेय मिक्स कर रखा है तो आप इस स्टेप को जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में करा उसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमने आपके सारे एग्जाम्पल्स को कवर करा, तो एग्जाम्पल्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज अपनी 1.2 के ऊपर। तो 1.2 जो हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है उसे देखते हैं और इसके क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो ये क्या है? आपके पास एक संख्या, अभाज्य संख्या दी गया है, एक अभाज्य संख्या दिया गया है, और उस अभाज्य संख्या के ऊपर, उस अभाज्य संख्या के ऊपर, उस अभाज्य संख्या के ऊपर आपको वर्गमूल लगा करके दिया गया है और बोला अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो आप जाएंगे पहले वाले जो मेथड विरोधाभास में, जो हमने पहला मेथड विरोधाभास सी करा, लेकिन जो पहले वाले में स्टेप्स करें उस स्टेप्स के थ्रू। तो सबसे पहले आप मान लेंगे इस क्वेश्चन को, आप बेहतर होगा पहले करें, उसके बाद अपने स्टेप्स को यहाँ मैच करें कि आपने स्टेप्स सही करे हैं या नहीं करे। तो सबसे पहले आपने देखा, माना, फिर आप देख रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। √5 को आपने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। अब आपने √5 को अगर परिमेय माना तो A/B लिखेंगे, ए और बी को क्या बता देंगे? सहअभाज्य संख्याएं बता देंगे। बी जहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। दोनों तरफ आप वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। वर्ग करने के बाद हमारे पास B² बराबर A² बटा 5 आ गया। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट देंगे कि चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 A² को भाग कर देता है, विभाज्य कर देता है, तो 5 A को भी क्या कर देगा? विभाजित करेगा, भाग कर देगा। तो यहाँ से हमने क्या करा? वही सेम स्टेटमेंट मानी है कि जब मैंने 5 को B² से मल्टीप्लाई करा हमारे पास A² आया। 5 को B² से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ रहा है? A² आ रहा है, ठीक है। अब अगर 5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास जो आए वो क्या आ जाए? C आ जाए। तो 5 की गुणा अगर मैं C से कर दूँ, 5 की गुणा अगर मैं C से कर दूँ तो आंसर हमारे पास A आ जाएगा। तो सेम स्टेटमेंट हमने यहाँ रखी है और यहाँ से फिर हमने सेकेंड, चूँकि 5 एक अभाज्य संख्या है तो आप सेम स्टेटमेंट जो हमने अभी तक करी हुई है, चूँकि A B दोनों 5 से विभाजित होते हैं, यानी कि 5 दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि 5 A और B दोनों को भाग कर देगा, एक के अलावा। एक से तो दोनों भाग होते ही हैं, लेकिन 5 से भी दोनों क्या हो रहे हैं? भाग हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास क्या हो जाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो हमारा अनुमान गलत है और ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि वही सेम स्टेप्स है, बस नंबर चेंज करनी है आपको। तो आप करके और अपने आंसर को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ही, परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिक्स है। तो हमें कौन सा करना पड़ेगा मेथड? तो हम इसे करेंगे विरोधाभास विधि उपयोग की, लेकिन स्टेप्स जो है वो सेकंड वाले क्वेश्चन जैसे होंगे, जो हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो हमने एग्जाम्पल करा इस वीडियो के अंदर उसके जैसे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? आप कहेंगे परिमेय संख्या है। ये हो गई आपके पास एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे लिख सकते हैं 3+2√5
बराबर ए बटा बी, जहाँ ए और बी आपको अच्छे से पता है सहभाज्य संख्याएं लिखनी है, सहभाज्य संख्याएं लिखनी है। साथ में ही बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि अभी तक आपने किया है। आगे अगर आप देखते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले 2√5 अगर मैं इधर ही छोड़ूंगा तो a बटा बी, 3 जो कि LHS में प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके होगा माइनस। तो सेम आप एलसीएम वगैरह कीजिए, बी और एक का एलसीएम आपके पास बी आता है, बी से बी को भाग करेंगे आंसर एक आएगा, इसकी गुना ए से करेंगे ए, एक से बी को भाग कीजिए, एक से बी को भाग कीजिए, तो आपके पास आ जाता है बी, और बी की गुना ऊपर उसके 3 से कर दीजिए तो 3 भी हो गया। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आप लिखते हैं 2√5 बराबर है a-3b बटे में b। अभी भी आप ये देखेंगे तो √5 अकेला हुआ नहीं है, तो √5 अब अकेला होगा a-3b बटे में b, और 2 आपका LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, भाग हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि a, 3, 2, b सभी पूर्णांक हैं, सभी क्या हैं, आप बोलोगे पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। और अगर सभी पूर्णांक हैं तो आप कहोगे इससे मिलकर बनने वाली सारी जो संख्या बनेगी, इन सभी से मिलकर के जो संख्या बनेगी, यानी a-3 बटा b 2b, ठीक है, 3b बटे में 2b, ये पूरी संख्या भी क्या क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, ठीक है, हम जानते हैं क्या, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, अतः हमारा अनुमान गलत हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो अतः हमारा अनुमान गलत है, हमारा अनुमान अनुमान गलत है। और आप नीचे क्या कर देंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको समझ में इतने सारे क्वेश्चन करके एक चीज़ तो आ गई होगी कि अगर मेरे पास एक नंबर दिया है और उसके ऊपर रूट है, तो उसको मैं अपरिमेय कैसे सिद्ध करूँगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। और वहीं पे अगर मेरे पास परिमेय और अपरिमेय मिक्स कर दिए गए हैं आपस में और एक संख्या बनाई गई है और उसे आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है, तो मेथड सेम रहेगा लेकिन स्टेप्स थोड़े से चेंज होंगे, तो आप इन स्टेप्स को यूज़ करोगे तो आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो थर्ड है 2.2 का, उसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमारे पास कि हमें 1/√2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में करे थे इस वीडियो के अंदर। तो आप देखते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया। फिर आप वही सारी चीज़ें अभी तक हम करते थे, अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ऊपर से नीचे चीज़ों को पलट देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर भेज दूँ और उसको एक को नीचे भेज दूँ, तो सेकेंड साइड से भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। और यहाँ से हमारे पास √2 बराबर आ गया b/a। तो यहाँ से आप बोलोगे a और b कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, a b पूर्णांक है, तो b/a जो पूरी संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी LHS RHS आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो आप कहोगे हमारा अनुमान गलत है और 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बेटर होगा पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें, फिर यहाँ पे अपने आंसर्स को मैच कर लें। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास रहेगा 7√2 जो हमारे पास है, इसे क्या प्रूफ करना है, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। वही प्रूफ रहेगा आपका तरीका, एक परिमेय एक अपरिमेय मिक्स कर रखी है, तो आपके पास आपने बोला माना, फिर आपने ये करा, फिर आपने ए और बी को सहभाज्य बोला, बी 0 नहीं होना चाहिए, फिर √5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, फिर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे कराया, शायद 3√5 था, तो आप पहले उसे करेंगे, वहाँ से अच्छे से समझें और फिर इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें और यहाँ पे अपने स्टेप्स को मैच करें। तो यहाँ से आप देखेंगे a b 7 को आप क्या लिख दो,
कि हमारे पास पूर्णांक है, पूर्णांक है तो पूर्णांक से बनने वाली जो पूरी संख्या होगी a/7b वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आप परिमेय संख्या हो जाएगी, एक पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब कैसे पता, वो मैंने आपको बता दिया कि अभाज्य संख्या कभी भी रूट में रहेगी वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। तो हमारा अनुमान गलत हो जाएगा और साथ √5 को आप क्या लिख दोगे एंड में कि एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर लिया है थर्ड वाला, तो आप पहले उसे कीजिए और फिर यहाँ पे अपने आंसर को, स्टेप्स को मैच कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है। सो इस एक्सरसाइज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड, और थर्ड का भी थर्ड पार्ट जो हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास रहने वाला है 6 + √2। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पीछे किया है। वापस से परिमेय परिमेय मिक्स कर रखा है, आप इस मेथड से चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीके हो जाएंगे जो कि अभी तक हमने करा। और ये आपके पास हो गया ab और 6 को हमने मान लिया पूर्णांक है। अगर सभी पूर्णांक है तो आप बोलोगे a - 6b बटे में जो b है वो क्या हो गया हमारे पास, a - 6b बटे में b जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम, लेकिन आप जानते हो कि √2 तो क्या है, अपरिमेय है, LHS RHS आपस में बराबर हो नहीं सकते, तो आप बोलोगे हमारा अनुमान गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, हो सकता है कुछ को डिफ़िकल्ट भी लगे, बट वही है कि आपको प्रूफ्स करने हैं अगर, तो प्रूफ के लिए आपको जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और ज़्यादा बेटर हो स्टेटमेंट भी आप साथ के साथ याद रखें, ताकि सिर्फ आपको नंबर चेंज ही करना पड़े पेपर के अंदर। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। बाकी इसी तरीके से आपको NCERT एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर, PYQ वगैरह भी मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्टडी, कीप शाइनिंग।